पति पत्नी यानी दो शरीर एक आत्मा। एक को ठोकर लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। एक घायल होता है तो आह दूसरे के मुंह से निकलती है। एक खुश होता है तो मुस्कुराहट दूसरे के चेहरे पे आ जाती है। ये रिश्ता तय उस मालिक के यहाँ होता है और पति पत्नी मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में अपना योगदान देने के लिए ही आते हैं। दोनों में मतभेद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन ये सब पानी की बुलबुले की तरह जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शादी से सहजीवन की इमारत प्यार की नींव पर खड़ी होती है और वो प्यार ही सारे झगड़े, सारे मनमुटाव, सारे मतभेद मिटा देता है। प्यार ही एक दूसरे को क्षमा कर देता है। ये रिश्ता जन्म जन्म का है जो किसी भी मतभेद या झगड़े से नहीं टूट सकता। इसे तो जन्म जन्मांतर तक निभाना ही है। सबका मालिक एक। मेरे सभी बच्चों, सौभाग्यशाली और धन्य वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप परिचित है। याद रखो, कल के भूल जाओ और आज में जीना सीखो। और अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। इस धरती पर संत ही ईश्वर के रूप हैं। इन तीनों में भेद नहीं, राम कृष्ण साईं है तो वस्तु एक ही, नाम तीन पाई। संत और भगवान में अंतर यूं बतलाय, हेमड जी की बात हम दोहों में लिख जाएं। भगवान सुंदर रूप तो संत सदा आनंद, कमल नयन भगवान तो संत सूर थे अंध। कानों तक प्रभु के नयन दूर दृष्ट हैं संत, भूखे भगवन भाव के निंदक राखें संत। बात यही सच्ची दोनों एक रूप ही होय, संत और भगवान में अंतर नाही होय। बूटी जी के बाड़े में मुरलीधर का स्थान, समाधि साईं वहीं बनी साईं कृष्ण भगवान। बाड़ा था जब बन रहा साईं लंडी जाय, हम सब बैठेंगे वहाँ सामा से कह जाय। बाबा जो ऐसा कहा आज समझ में आय, मुरलीधर के स्थान पर विराजते हैं साईं। राम कृष्ण शिव जी कहो या फिर साईं नाथ, द्वैत नहीं अद्वैत है तीनों लोक के नाथ। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, बाबा का संदेश बस इतना ही। सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।